तो आज का टॉपिक क्या है, देखिए संधि ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे संधि। देखिए संधि शब्द का अर्थ है जोड़ अथवा मेल। दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी शब्द होता है उसी के अंतर्गत वर्ण होता है। वर्ण से ही शब्द बनता है ना। कह रहा वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लगाकर बनता है। संधि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है वही मेल अथवा जोड़। अब संधि शब्द संस्कृत भाषा में पुल्लिंग है। संधि जो है शब्द संस्कृत भाषा में पुल्लिंग शब्द होता है। नहीं तो धा में छोटी एक मात्रा देख के कह दीजिए स्त्रीलिंग होता है। संधि में संस्कृत में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब संधि के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन संधियां हैं। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच मतलब स्वर होता है ना। अच मतलब स्वर लिखाया गया है ना, और हल मतलब व्यंजन। तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है ना। अब हम आगे एक एक संधि पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए स्वर संधि। पहला देखिए, पहला क्या था? स्वर संधि है ना। अब स्वर संधि कब होगा ये भी समझना जरूरी है कि स्वर संधि कब कहेंगे, कब व्यंजन कहेंगे, कब विसर्ग कहेंगे। कह रहा है कि जब पहले शब्द का अंतिम स्वर, यहां देखिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये है। कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम स्वर, पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि मतलब पहले, आदि दूसरे शब्द के आदि मतलब पहले स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहेंगे या इसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्वर है कि नहीं है ना। समझ में आ रहा है? स्वर है, बताए थे ना वर्ड तोड़ के। तो यहाँ कौन सा स्वर है? छोटा आ। इधर कौन सा है? बड़ा आ। देखिए दोनों स्वर है ना। यही कह रहा है कि जब दो शब्दों में वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है तब वहां संधि होती है। अब देखिए छोटा और बड़ा मिलके बड़ा। अब यहां से देखिए बड़ा कट गया। अब यहाँ वाह से छोटा निकाल लिए थे तो वाह बचा क्या? आधा। इधर जैसे है वैसे ही रख दीजिए। इधर बचा है ल य है? फिर वाह में बड़ाक मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा वाह पे बड़ाक मात्रा वाह ल य। इधर क्या है? दे। क्या बन गया? देवालय है ना। उसी तरह और कोई उदाहरण बोलिए। विद्यालय हो जाएगा। जैसे देख लीजिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय। आलय मतलब होता है घर, तो विद्या का घर है ना। अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि बड़ा आ है ना। बड़ा आ निकालेंगे प्लस बड़ा आ, दोनों मिलके बड़ा। अब यहाँ देखिए बड़ा आ बन गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब द्या जो है आधा हो गया। इधर वहां पे छोटी मात्रा हुई, इधर बचा है ल य। फिर दा में बड़ा मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा दा पे बड़ा मात्रा दा ल य। इधर क्या है? वी। क्या बन गया? विद्यालय है ना। यही कह रहा है कि स्वर कब है? जब इधर पहले शब्द के अंतिम में स्वर रहे और दूसरे शब्द के पहले स्वर रहे आदि में, तब वहां स्वर संधि होगा है ना। जैसे यहां देखिए धन प्लस अर्थी। उदाहरण यही समझ लीजिएगा, धन प्लस अर्थी है ना। अब यहाँ देखिए छोटा आ है तो पहले हम निकालेंगे छोटा, फिर इधर भी छोटा है। देखिए दोनों स्वर है इसलिए स्वर मोटा मोटा पहले दोनों तरफ जैसे स्वर मिला इसका मतलब स्वर संधि ही होगी। अब कौन सी स्वर संधि में कौन सी होगी आगे बता रहे हैं। दोनों मिलके बड़ा आ। इधर बचा है था पे बड़ी मात्रा थी ऊपर रा। इधर बचा है ना हलंत ध।
फिर ना पे बड़ा मात्रा जोड़ेंगे तो ना पे बड़ा मात्रा ना, था पे बड़ी मात्रा थी ग, और ध, क्या बन गया? धनार्थी, है ना। यही देखिए दोनों स्वर मिलेगा तो इसका मतलब स्वर संधि। आगे बताएंगे व्यंजन भी, आया समझ में। दूसरा देखिए, दूसरा संधि क्या है? व्यंजन संधि। इसी को कहते हैं हल संधि, है ना। हल मतलब व्यंजन। कह रहा है जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन हो। स्वर में क्या होता है कि अंतिम भी स्वर रहे और इसका पहला भी स्वर रहे, है ना। लेकिन व्यंजन में क्या कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि, दूसरे शब्द के आदि मतलब पहले, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो। इधर चाहे पहला वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, लेकिन इधर क्या होगा? अंतिम वर्ण व्यंजन ही होगा, तब वहां क्या होगी? व्यंजन संधि। आया समझ में। स्वर में क्या होता है कि स्वर में पहले शब्द के अंतिम वर्ण जो क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और दूसरे वर्ण स्वर होता है ना। तो दोनों स्वर होगा तब स्वर संधि, और एक व्यंजन होगा, एक स्वर या व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, है ना। जैसे देखिए दिक प्लस गज, तो यहाँ का है, का व्यंजन है। अब आगे बताएंगे कैसे का गा बना दिए। तो ये जब जुड़ेगा तो बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा? दिग्गज। यहां देखिए ये तो व्यंजन का था, दोनों तरफ व्यंजन आ गया था, है ना। इधर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन, दूसरे शब्द का पहला स्वर पहला भी व्यंजन। इसलिए हम समझ नहीं पाए कि कैसे जो आप ऊपर लिखवाए हैं कि दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर हो, है ना। दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर हो। यहां देखिए स्वर भी आया है ना। तो जगत प्लस ईश्वर, यहां देखिए अंतिम में व्यंजन ही होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होगा, तब वहां क्या होगी? व्यंजन संधि। अब यहां जगत प्लस ईश्वर, यहां बन जाएगा ता को दा कर देंगे तो बन जाएगा जगदीश्वर। क्या बन जाएगा? जगदीश्वर। यही क्या है? व्यंजन संधि। ठीक। तीसरी संधि क्या है? विसर्ग संधि, है ना। अंतिम है, 3 संधियां हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो लास्ट है विसर्ग संधि। कह रहा है कि जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। कह रहा है कि इस विसर्ग का व्यंजन में बदल जाना या यहाँ व्यंजन रहे उसका विसर्ग हो जाना क्या होता है? विसर्ग संधि। तो यहाँ देखिए इस विसर्ग का सा कर देता है और यहाँ आगे चा है, आगे नियम बताएंगे। प्रायश्चित बन जाता है, प्रायश्चित, प्रायः प्लस चित, प्रायश्चित। ठीक। जब विसर्ग संधि का टॉपिक चलेगा तब वहां उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। ये स्वर संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर रहता है, तो वहां स्वर संधि, है ना। अब व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा व्यंजन ही होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो सकता है। अब विसर्ग में क्या कहता है कि यहाँ या तो सा रहे, लगभग वैसे संभवतः सा ही रहता है, यहाँ या तो विसर्ग रहेगा या तो सा रहेगा, तो वहां विसर्ग संधि। ठीक।